दोस्तों आज मैं 2016 में रिलीज हुई अमेरिकन स्लैशर कम होम इन्वेजन फिल्म हश की कहानी को एक्सप्लेन करूंगा। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे डायरेक्ट किया है माइक फ्लैनेगन ने। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म कितनी बेहतरीन होगी। इस फिल्म को उन्होंने अपनी वाइफ केट सिएगल के साथ लिखा है, जो कि फिल्म में लीड रोल में मैडी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। और हाँ दोस्तों, मैंने एक रियल गोस्ट से रिलेटेड वीडियो बनाई है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आपको हश फिल्म को देखने का लिंक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, मैं आपको वहां पर लिंक दे दूंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत मैडी यंग नाम की एक म्यूट और डेफ लड़की को दिखाते हुए होती है, जो कि अपने घर में अकेली रहा करती थी, वो भी जंगलों में। वो एक सक्सेसफुल राइटर और इंडिपेंडेंट वुमन थी। फिल्म के अंदर जितनी बार मैडी बात करती है वो सिर्फ साइन लैंग्वेज में ही बात करती है। और सबसे खास बात ये है कि जब जब मैडी कुछ काम करती है तो जैसा उसको फील हो रहा है सेम चीज हम व्यूअर्स को भी फील करवाने की कोशिश की जाती है, विच इज रियली नाइस टच टू द फिल्म। अब वो डिनर के लिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ के कुकिंग करती है, वाइन भी ग्लास में डालती है, पर तभी उसकी पड़ोसी सैरा का मैसेज आता है। वो उसकी बुक मिडनाइट मास को लौटाने आ रही थी। मैडी लैम्प को ओवन में गर्म करने के लिए रखकर अपनी पालतू बिल्ली को खाना देती है, जो कि बाउल में रखे हुए खाने की आवाज को सुनकर मैडी के पास आया करती थी। आयरॉनिकली उस बिल्ली का नाम बिश था। जी हाँ, अब यहाँ पर मैडी के घर में स्टीफन किंग की भी किताबें थीं, जो कि ये इंडिकेट करता है कि हॉरर और थ्रिलर फिल्म्स जो होती हैं वो स्टीफन किंग के नॉवेल्स के बिना पूरी ही नहीं हो सकती, एज मैडी वॉज अ राइटर। अब सैरा उसके घर आकर उसे उसकी किताब लौटाती है। उसे वो बुक काफी पसंद आई थी। सैरा मैडी से अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए साइन लैंग्वेज भी सीख रही थी। सैरा पूछती है कि वो इतनी अच्छी एंडिंग कैसे लिखती है, जिस पर मैडी कहती है कि उसकी माँ इस चीज को राइटर्स ब्रेन कहती है। जब भी वो किसी किताब की एंडिंग लिखने जाती है तो उसके माइंड में एक वॉइस सुनाई देती है, जो उसको हर एंडिंग के आउटकम के बारे में बताती है। जब तक एंडिंग अच्छी नहीं होती तब तक वॉइस बंद नहीं होती। सैरा पूछती है कि क्या वो उसको उसकी ही आवाज यानी कि 13 साल की बच्ची की तरह आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर मैडी की सुनने और बोलने की शक्ति 13 साल की उम्र में एक इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस के कारण से चली गई थी। यानी कि 13 साल की उम्र में उसके गले में कुछ इन्फेक्शन हुआ था और उसके बाद सर्जरी के कारण से उसकी सुनने और बोलने की शक्ति पूरी तरह से चली गई। इसलिए यहाँ पर सैरा को लगता था कि वो उसकी आवाज होगी, पर इस पर मैडी ये कहती है कि वो उसकी माँ की आवाज जैसी लगती है। सैरा यहाँ पर उसकी किताब की एंडिंग के बारे में बात करती है कि शी डिडंट एक्सपेक्ट कि ऐसी एंडिंग होगी, और उसको वो एंडिंग काफी अच्छी लगी। इस पर मैडी का ये कहना था कि वो हर किताब के लिए 7 डिफरेंट एंडिंग्स लिखती है और जो अच्छी लगती है वो उसी को चूज करती है, यानी कि परफेक्ट वन। और यहाँ पर वो जंगल में इसलिए रहा करती थी क्योंकि ये वॉइसेस उसको शहर में ज्यादा तेज सुनाई देती थी, प्लस शहर का ट्रैफिक। सो एज अ राइटर उसको शांति चाहिए थी और वो जंगल के बीचों बीच रह रही थी। अब बात करते करते अचानक से मैडी के घर का फायर अलार्म जोर जोर से बजने लगता है तेज रोशनी के साथ। मैडी फौरन अंदर जाकर अलार्म को बंद करती है और सैरा जले हुए लैंप को बाहर निकालती है। सैरा का ये कहना था कि ये अलार्म तो काफी ज्यादा लाउड है, जिस पर मैडी ये कहती है कि उसको इतना लाउड रखना पड़ता है ताकि उसको अलार्म के वाइब्रेशंस महसूस हो सकें। इससे नींद में भी उसको अलार्म का एहसास हो जाता है एंड देन शी नोस कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब सैरा उसे अपने घर पर खाने के लिए इन्वाइट करती है क्योंकि उसका हस्बैंड जॉन भी कुछ देर में आने वाला था, पर मैडी मना कर देती है एज उसको अपनी न्यू बुक पर काम करना था, यानी कि उसकी एंडिंग पर। और यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ पर किताब के अंदर एंडिंग पर बहुत फोकस किया गया है। तो ये हम सब जानते हैं कि स्टीफन किंग की जो एंडिंग्स होती हैं वो अच्छी नहीं होती, यानी कि नेगेटिव वे में होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर किताब की एंडिंग पर फोकस किया गया है। सैरा के जाने के बाद मैडी को क्रेग नाम के एक आदमी का मैसेज आता है, जो कि ये कहता है कि थॉट ऑफ यू टुडे, जो कि शायद से उसका एक्स बॉयफ्रेंड रहा होगा 1 साल पहले। अब मैडी अपनी बुक लिखने लगती है, लेकिन वो एंडिंग को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड थी। उसने अपनी किताब स्वीट वाटर की 7 डिफरेंट एंडिंग्स लिखी हुई थी, जिसमें से किसी एक को चूज करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। इसलिए वो लिखना छोड़कर डिश क्लीन करने लगती है। तभी खून में लथपथ सैरा दौड़ती हुई उसके मेन डोर पर आकर उसे आवाज देने लगती है और गेट को बहुत तेज तेज बैंग करने लगती है।
यहाँ पर एक किलर उसका पीछा कर रहा था, यानी कि एक मास्क मैन, जो कि एक सैडिस्टिक किलर था। मनोविज्ञान के मुताबिक सैडिस्टिक पीपल वो होते हैं जिन्हें दूसरे लोगों को तकलीफ देने में मजा आता है। दुनिया भर में ऐसे कई सारे सैडिस्टिक सीरियल किलर्स रियल में थे और हैं भी, जिन्होंने सिर्फ अपने मन की खुशी के लिए कई सारी लेडीज का मर्डर किया था। इस फिल्म में इस किलर के कैरेक्टर को ऐसे ही लोगों से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। अब वो किलर सैरा के पीठ पर क्रॉस बो से हमला कर उसे घायल कर देता है और फिर एक तेज धार चाकू से मार डालता है। इट वॉज ए ब्रूटल किल। खैर, मैडी को सैरा की चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं देती और किलर को भी पता चल जाता है कि मैडी डेफ है। अब वो मैडी को भी मारने का प्लान बनाता है और उस पर स्पाई करने लगता है जस्ट टू टेस्ट हिज थ्योरी। डिश क्लीनिंग के बाद में मैडी को उसकी सिस्टर मैक्स का कॉल आता है। वो उसके हालचाल पूछती है। तभी ये किलर घर में आकर मैडी का फोन चुरा लेता है। मैक्स को घर में किलर की चलने की परछाई दिखाई देती है, जिस पर मैडी ये कहती है कि वो बिल्ली होगी, इधर उधर घूम रही होगी। अब मैडी कॉल खत्म करती है और उस बिल्ली के लिए खाना लेकर उसको पूरे घर में ढूंढती है, बट स्ट्रेंजली उसको बिल्ली कहीं भी नहीं दिखाई देती। अब तभी उसको लैपटॉप में उसी के ही आईफोन से ली गई कई सारी इमेजेस दिखाई देती हैं, जो कि उसके लाइव एक्शंस को दर्शा रही थी। वो किलर घर के बाहर ही खड़ा होकर उसे वो फोटोज भेज रहा था। मैडी इन इमेजेस को देखकर बुरी तरह से डर जाती है। जैसे ही वो मेन डोर बंद करने जाती है तो बाहर किलर उसके फोन को लेकर खड़ा हुआ था। मैडी डरते हुए डोर को लॉक करती है और बाकी डोर्स को और विंडोज को भी लॉक कर देती है ताकि वो किलर अंदर ना आ पाए। अब वो इमरजेंसी 911 को कॉल करने के लिए जाती है, पर वाईफाई बंद हो जाता है क्योंकि किलर ने घर की इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया था। अब वो विंडो के सामने आकर नाइफ निकालकर मैडी को डराता है विद द ब्लड ऑन दैट, और उसके तुरंत बाद वो बाहर खड़ी हुई उसकी कार के टायर्स को पंचर कर देता है ताकि मैडी वहां से भाग ना सके। मैडी अब फ्रंट ग्लास डोर पर अपनी लिपस्टिक से एक मैसेज लिखती है, वोंट टेल, डिडंट सी फेस, बॉयफ्रेंड कमिंग होम। मतलब मैंने चेहरा नहीं देखा है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी और बॉयफ्रेंड जल्दी ही घर आने वाला है। जिसे देखकर वो किलर अपना मास्क निकालकर उसे दिखाता है और उसकी बहन की बातों को रिपीट करता है ताकि वो उसको मॉक कर सके। वो उसे उसके लिप्स को रीड करने के लिए कहता है। उसका कहना था कि अगर वो चाहे तो कभी भी घर के अंदर आ सकता है, कभी भी उसको मार सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। जब तक वो खुद उसको मारने के लिए नहीं कहेगी तब तक वो उसको नहीं मारेगा। यहाँ पर ये जो किलर है वो क्लियरली मैडी को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था और उसका दर्द एंजॉय करना चाहता था। इनफैक्ट किलर ने अपना चेहरा मैडी को दिखाकर ये साबित किया है कि उसको किसी का भी डर नहीं है। उसने जानबूझकर अपना मास्क उतारा मैडी का हौसला तोड़ने के लिए कि उसको जो करना है वो कर ले, वो उसको जान से मार ही देगा एंड वो जिंदा ही नहीं बचेगी सबको उसके बारे में बताने के लिए। अब मैडी एक चाकू और हैमर को सेल्फ डिफेंस में लेकर अपने बेडरूम में छुप जाती है। अब कुछ देर बाद उसे विंडो नॉक करने की आवाज सुनाई देती है, तो देखने पर पता चलता है कि वो किलर सैरा की डेड बॉडी को दिखाकर उसके ही हाथ से नॉक करवा रहा था मैडी को डराने के लिए। मैडी सैरा की मौत से एकदम शॉक में आकर रोते हुए वहां से भाग जाती है, एज उसको नहीं पता था कि सैरा मर चुकी है। यहाँ पर वो अपने डेफ और म्यूट होने को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्से और दुख में थी। कुछ देर बाद उसे याद आता है कि सैरा की लेफ्ट पॉकेट में उसका मोबाइल था। अब वो उस मोबाइल फोन को लेने के लिए किलर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वो किचन के डोर को खोलकर अपनी कार के सायरन को स्टार्ट कर देती है। जैसे ही किलर वहां पर आता है मैडी सैरा की बॉडी से मोबाइल लेने जाती है, लेकिन मोबाइल वहां पर नहीं होता। तभी वो किलर वहां पर फिर से आता है और मैडी अपने घर के अंदर वापस छुप जाती है और विंडो को बंद करते टाइम उस किलर का हाथ विंडो में फंस जाता है। इसका फायदा उठाकर मैडी अपने हैमर से उस पर हमला करके उसे घायल भी कर देती है। उस हैमर के शार्प साइड को वो उसके फोर आर्म में घुसा देती है, जिससे किलर को उसी के गेम का स्वाद चखना पड़ता है। अब कुछ पल के बाद में वो किलर मैडी को सैरा का खराब हुआ मोबाइल और इयररिंग दिखाकर हंसने लगता है कि मोबाइल तो उसने तोड़ दिया। इससे मैडी की हिम्मत टूटने लगती है। मैडी अपने ही घर में छुप जाती है और मौका मिलने पर घर से बाहर जाकर स्टेयर के नीचे छुप जाती है, जबकि वो किलर ठीक उसके ऊपर था, फिर भी वो उसे दिखाई नहीं दे रही थी। अब जब मैडी बाहर भागने लगती है तब वो किलर उस पर अपने क्रॉस बो से वार्निंग शॉट्स मारने लगता है। मैडी सभी शॉट से बचकर फिर से अपने घर के अंदर छुपने में कामयाब हो जाती है। उस किलर को इन सब चीजों से काफी ज्यादा मजा आ रहा था, पर मैडी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब कुछ देर बाद मैडी घर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर छुप जाती है और किलर की मूवमेंट्स को देखने लगती है। जब वो घर के दूसरी तरफ होता है तब वो विंडो से रूफ पर आती है और अपने टॉर्च को दूर फेंक देती है ताकि इससे वो किलर को डिस्ट्रैक्ट कर सके और वो खुद वहां से भाग जाए। लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ जाता है। किलर वहां जाने के बजाय मैडी के पास आकर उस पर एरो चला देता है। इस बार एक एरो मैडी की थाई को लगती है और वो ब्लीड करते हुए रूफ पर ही गिर जाती है।
अब किलर भी सीढ़ी चढ़कर रूफ पर आने लगता है और जैसे ही वो मैडी के पास आता है, मैडी अपने पास की एरो से उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। इसी बीच वो उसके हाथ से क्रॉस बो को छीनने में भी कामयाब हो जाती है। किलर फिर से उसका पीछा करता है, लेकिन मैडी अब फिर से अपने घर में आ जाती है और विंडो को बंद कर लेती है। अपनी ब्लीडिंग को रोकने के लिए वो मेडिकल अल्कोहल यानी कि आइसोप्रोपाइल को अपने घाव पर लगाती है, जिससे वो दर्द में चिल्लाती है, जो कि ऑब्वियसली साइलेंट था। यहाँ पर उसका दुख और दर्द हम फील कर सकते थे। एक्टिंग वॉज टॉप नॉच। वो एक कपड़े को पैर पर बांधती है ताकि खून भी रुक जाए। इसी बीच हम उस बो पर 13 नंबर्स तक की एक मार्किंग को भी देखते हैं और ऐसा लगता है कि वो उतने लोगों को मार चुका है। अब मैडी के मेन डोर पर सैरा का पति जॉन उसे ढूंढते हुए आता है और वो पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि वो किलर खुद को पुलिस वाला कहकर जॉन को नीचे बैठने का ऑर्डर देता है। वो उसे मूर्ख बनाकर उसके हाथ से उसका मोबाइल भी ले लेता है और वो एक झूठी कहानी कहता है कि इस घर से उसको एक डिस्ट्रेस कॉल आया था। जब वो यहाँ पर चेक करने आया तो किसी ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और उसके हैंड पर भी किसी ने वार किया। जॉन को उस पर शक हो जाता है क्योंकि मोबाइल वापस लेते टाइम सैरा का ईयरिंग किलर की जेब से निकल जाता है, जो कि उसने सैरा के कान से निकाल लिया था जब मैडी सैरा के पास से फोन लेने की कोशिश कर रही थी। अब जॉन उसको एक डुप्लीकेट की के बारे में झूठ बोलकर उसको बिजी करता है। जिस बीच जॉन वहां रखे हुए एक पत्थर को चुपके से लेकर उस पर हमला करने के लिए रेडी हो ही रहा था, बट तभी मैडी जोर जोर से डोर को बजाकर हेल्प मांगती है और फायदा उठाकर वो किलर जॉन के जगुलर वीन यानी कि नस पर हमला कर देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। जॉन किलर से ताकत और साइज में डबल था। वो मरने का नाटक करते हुए किलर पर हमला करके उसका गला दबाने की कोशिश करता है। इसी बीच वो मैडी को भागने के लिए भी कहता है, जिसको मैडी लिप्स रीड करके जान लेती है और कुछ देर बाद जॉन एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण से मारा जाता है। अब जैसे ही मैडी घर से कुछ दूर भागती है, वो किलर पीछे से आकर उस पर पत्थर से हमला करके उसे भी मार डालता है। ही लिटरली स्मैशेस हर हेड और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन वेट अ सेकंड, मूवी इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकती है? वेल एक्चुअली ये सीन असल में मैडी के दिमाग में चल रहा था, जहां मैडी का राइटर्स ब्रेन डिफरेंट एंडिंग्स के आउटकम को एनालाइज कर रहा था, यानी कि वो घर से कभी बाहर भागी ही नहीं थी। अब मैडी की वॉइस उससे ये कहती है कि वो तुमसे बड़ा है, ताकतवर है, तुम उससे दूर नहीं भाग सकती एज वो जख्मी है। घर के पावर को ऑन करके पुलिस को भी नहीं बुला सकती क्योंकि अब तक उसने पावर लाइंस को काट दिया होगा। वो घर में छुपी भी नहीं रह सकती क्योंकि अभी भी वो ब्लीड कर रही है। उसको ठंड भी लग रही है, स्वेट आ रहा है और विजन भी ब्लर हो रहा है। फिंगर नेल्स भी उसके ब्लू हो रहे थे। ज्यादा टाइम तक छुपने से वो ब्लीड होके मर जाएगी। टू मैनी एंडिंग्स लेकिन सेम आउटकम, यानी कई सारे रास्ते हैं पर सबकी एंडिंग एक ही है। तो बिना भागे, छुपे और इंतजार किए हुए बचने का एक ही रास्ता है कि उसे ही मार दो, यानी कि किलर को। अब मैडी फुल कॉन्फिडेंस में बो और एरो को रेडी करती है। जॉन अब तक मारा जा चुका था और वो जॉन के पास रखी हुई सिगरेट पीता है। घर के बाहर किलर मैडी की बिल्ली को पकड़कर उसे भी मारने ही वाला था ताकि मैडी को वो मजेदार तरीके से मार सके, और बिल्ली के गले में एक बैज भी था जो कि मैडी की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन थी, इन केस अगर वो बिल्ली कहीं खो जाए। लेकिन अब तभी मैडी उस पर एरो चला देती है। वो मरता नहीं है लेकिन घायल हो जाता है। अब मैडी फिर से घर के अंदर भागने लगती है, पर वापस आते टाइम में एक एरो बाहर ही गिर जाती है और उसे लेने के चक्कर में उसकी फिंगर्स डोर में फंस जाती हैं, जिसको वो किलर तोड़ देता है। वाकई में बहुत ही दर्दनाक सीन था। अब मैडी दर्द में रोते हुए साइलेंटली चिल्लाने लगती है। मैडी अब दर्द से उभर कर उठती है और किलर को देखती है, जिसको देखकर किलर थोड़ा सा शॉक में था। मैडी यहाँ पर उसे मारने का मन बना चुकी थी, इसलिए उसे टॉन्ट करने के लिए डोर पर वो अपने खून से एक मैसेज लिखती है, डू इट कवर्ड, यानी कि आ जाओ डरपोक। अब वो किलर गुस्से में डोर को तोड़ने के लिए एक एंगल रॉड कार से लेने जाता है, पर इसी बीच मैडी अपने लैपटॉप में अपने मॉम, डैड और सिस्टर मैक्स के लिए उस किलर का हुलिया लिख देती है। हाइट 5'9", आंखों का रंग हरा और गर्दन पर एक टैटू। एंड में वो एक और चीज लिखती है कि वो उसके साथ लड़ते हुए मारी गई। बैकग्राउंड में हम ये देखते हैं कि वो किलर उस डोर को तोड़ रहा था अपनी रॉड से। मैडी बाथरूम में जाकर छुप जाती है और उसका वेट करती रहती है, लेकिन वो किलर बहुत ही ज्यादा चालाक था। वो मेन डोर से आने के बजाय बाथरूम के विंडो से आता है और मैडी के पीछे आकर बैठ जाता है। उसे ये लगता है कि वो ये गेम जीत गया है और अपनी जीत को साबित करने के लिए घमंड में ये कहता है कि यदि वो चाहे तो उसको चिल्लाने पर मजबूर कर सकता है। उसकी आवाज की वाइब्रेशन और सांस का एहसास अचानक से ही मैडी को हो जाता है। उसे पता
पता चलता है कि वो पीछे है। वो तुरंत पीछे मुड़कर उस पर चाकू से हमला करके उसे घायल कर देती है और वहां से भागकर किचन में जाकर बेहोश होने का नाटक करती है। यहाँ पर मैडी की हालत काफी खराब थी और उसका विजन ब्लर हो रहा था। अब जब वो किलर उसके पास में आता है तब मैडी उसकी आंखों पर कॉकरोच किलर स्प्रे कर उसे घायल कर देती है, जिससे किलर की आंखें जलने लगती हैं। अब वो अपने फायर अलार्म को स्टार्ट कर उस पर साउंड से हमला करने जाती है। यहाँ पर उस किलर को एहसास होता है कि ना देख पाना या फिर ना सुन पाना कितना बुरा होता है और लाइफ कितनी ज्यादा हार्ड होती है। किलर का गेम उसी पर भारी पड़ जाता है और इसी बीच उस किलर का चाकू उसके हाथ से भी गिर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और मैडी को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। मैडी को अपने फैमिली की कुछ इमेजेस याद आती हैं। ऐसा होता है, अक्सर मरने से पहले इंसान अपनी अच्छे मोमेंट्स को याद करता है, जस्ट लाइक अ फिल्म। लेकिन वहां पर मैडी की किस्मत काफी अच्छी थी, क्योंकि मैडी के हाथ में एक वाइन ओपनर आता है जो कि शुरुआत में दिखाया गया था। अब उस वाइन ओपनर की मदद से वो किलर के गले पर हमला करती है और वो किलर वहां ब्लीड करते हुए मर जाता है। अब वो अपना फोन वापस लेकर 911 को कॉल करके पुलिस के आने का इंतजार करती है। एंड यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि पुलिस आई कैसे, तो वहां पर बहुत तेज अलार्म बज रहा था और वहां पर कोई बोल भी नहीं रहा था। तो यहाँ पर श्योरली जो वहां पर पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने लोकेशन को ट्रैक किया होगा और हम कुछ ही देर में ये देखते हैं कि पुलिस की कार की लाइट्स हमको वहां पर दिखाई देती हैं। मैडी अपनी बिल्ली को प्यार करती है और अपनी आंखों को बंद करके खुश होती है एज इफ शी फाइनली फाउंड व्हाट शी वांटेड, और बूम, फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर एंडिंग जो है काफी कुछ सिग्निफाई करती है और मेरे पास यहाँ पर 2-3 थ्योरीज हैं। तो सबसे पहली तो ये कि एंड में जब मैडी अपनी आंखें बंद करके हंसती है तो शायद से इस हादसे के बाद उसको अपनी बुक स्वीट वाटर के लिए परफेक्ट एंडिंग मिल गई थी। एंड यहाँ पर एक और क्रेजी थ्योरी ये है कि जब किलर ने एंड में उसका गला दबाया तो हो सकता है शायद से उसकी आवाज वापस आ गई होगी। Another theory is that कि ये सब असली था ही नहीं और ये सब बस मैडी के दिमाग में उसकी नई किताब के लिए डिफरेंट एंडिंग सिनेरियोस थे, क्योंकि ये न्यू बुक अभी कंप्लीट नहीं हुई थी एंड मैडी फ्रस्ट्रेटेड थी कि उसको कोई भी एंडिंग समझ नहीं आ रही है। प्लस उसके पास में ये राइटर्स ब्रेन की एबिलिटी थी जहां पर उसको डिफरेंट एंडिंग्स एक मूवी की तरह दिखती थी। तो दोस्तों ये थी मेरे अकॉर्डिंग हर्ष फिल्म की एंडिंग एक्सप्लेन्ड। फिल्म की प्रोडक्शन, म्यूजिक, डायरेक्शन, एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, आई मीन लाजवाब है। इट फील्स लाइक कि आप फिल्म के अंदर हैं एंड आप एक्चुअल में फील कर सकते हैं कि मैडी कैसा फील कर रही थी। ये फिल्म ओल्ड फैशन होम इन्वेजन्स मूवीज के प्लॉट पर बनाई गई है, पर फिर भी हॉरर, सस्पेंस और जंप स्केयर्स काफी अच्छे हैं और इस फिल्म से काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। पहली बात तो ये कि लाइफ में किसी भी परेशानी से बाहर निकलने के लिए एक काम माइंड, लॉजिकल थिंकिंग और ये सब चीजें काफी जरूरी होती हैं। एंड हाँ, एक बात और कि आयरन के गेट्स लगवाना ज्यादा काम आएंगे। और अगर ये सब रियल में था भी तो मैडी ने यहाँ पर सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस का सही इस्तेमाल किया और घर में रहकर ही किलर को मार डाला। यदि वो पैनिक में घर से भागती तो पक्का मारी जाती। इसलिए काम रहना और लॉजिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ऑन ए लाइटर नोट, यदि आप अकेले रहते हैं तो बिल्ली को पालने से अच्छा है कि कुत्ते को पालें। यदि वो बिल्ली सच की बिच होती तो किलर पर तुरंत हमला करके उसे घायल करने की कोशिश करती। हमेशा सेफ्टी के लिए डॉग्स बेटर रहते हैं एंड दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज मेरे अंकल के पास भी एक बिल्ली है, बट शी इज प्रिटी मच यूजलेस इन सिक्योरिटी एंड ऑल। बट यहाँ पर कुछ चीजें अजीब दिखाई गई हैं। लाइक इस फिल्म के सेट पर एक कंसल्टेंट के तौर पर डेफ और म्यूट पर्सन को लाना चाहिए था टू गाइड मैडी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आई मीन कम ऑन, प्लेइंग ए रोल लाइक दिस और जो बेस्ट हो सकता है उसी को सेट पर नहीं लिया गया। एंड फिल्म के अंदर कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जहाँ पर हमको लगता है कि डेफ और म्यूट पर्सन के साथ में ऐसा नहीं होता होगा। लाइक सैरा वॉज बैंगिंग द डोर कंटिन्यूअसली, तो उसको वाइब्रेशंस तो फील होनी चाहिए थी एज वो बहुत ही ज्यादा क्लोज थी। एंड लिप्स रीडिंग करना इतना आसान नहीं होता, विच इंडिकेट्स कि ये सब मैडी के दिमाग में ही चल रहा था। कुछ ड्रॉबैक्स हैं फिल्म के अंदर, लेकिन ओवरऑल फिल्म अच्छी बनाई गई है। और हाँ, इसी फिल्म को बॉलीवुड और टॉलीवुड ने भी रीमेक करने की कोशिश की थी 2019 में, जहां पर फिल्म खामोशी और तमिल फिल्म सीजन ऑफ मर्डर स्टारिंग नैनतारा, दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस और मूवी रिव्यूअर्स दोनों जगह पर ही पिट गई, क्योंकि उसमें बॉलीवुड और टॉलीवुड का एक्स्ट्रा मसाला लगाया गया था। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हाँ, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, ऐसा आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में देखने को मिलती रहेंगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए